अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको देंगे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हिरासत में नौजवान इरफान की मौत का मामला। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने पुलिस के 6 एहलकारों और दीगर के खिलाफ कस्टोडियल डेथ के सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एहलकारों पर इल्जाम है कि उनके ज़ेर हिरासत शहरी इरफान तशद्दुद से हलाक हुआ। राशिद सदीक बताएगा डिटेल्स। शुक्रिया। FIA की जानिब से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पुलिस की हिरासत में मुलजिम की हलाकत के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। इस हवाले से FIA हुकाम का ये कहना है कि मुलजिमान को पुलिस अफसरान को नामजद किया गया, ताहम उनकी गिरफ्तारी अभी अमल में नहीं लाई जा सकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापा मारने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। FIA हुकाम का यह भी कहना है कि मुलजिमान के तमाम रिकॉर्ड को भी जो है पुलिस हुकाम से चेक करवाया गया है। उससे कबल उनके ऊपर कुछ जो इल्जाम थे वो भी पुलिस हुकाम से तलब किए गए हैं, जबकि इस केस के तमाम तर शवाहिद भी FIA हुकाम ने अपनी तहवील में ले लिए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं और पाकिस्तान सरहद पर दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात जारी रखेगा। वज़ीर दिफा ने वाज़ेह किया है कि झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलते, एतमाद में इक़दामात से बहाल होता है। अफगान रजीम ने 4 बरस बाद भी आलमी वादे पूरे नहीं किए। अफगान तालिबान के गुमराहकुन बयान पर ख्वाजा आसिफ के रद्द-ए-अमल की तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात जारी रखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम। सोशल मीडिया पर अपने बयान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसीज और अफगानिस्तान से मुतल्लिक जाम हिकमत अमली पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है। पाकिस्तान और अफगान अवाम तालिबान की सरपरस्ती में जारी भारतीय प्रॉक्सीज की दहशतगर्दी से बखूबी वाकिफ है और इस बारे में कोई अभाम नहीं। अफगान तालिबान के गुमराहकुन बयान पर ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अपने पैगाम में मजीद लिखा कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी कौमी मफाद और इलाकाई अमन के लिए है। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात जारी रखेगा। झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे, एतमाद अमली इक़दामात से बहाल होता है। तालिबान रजीम अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। वज़ीर दिफा ने कहा कि ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर अफगान तालिबान का असल चेहरा है। तालिबान 4 बरस बाद भी आलमी वादे पूरे न कर सके। अफगान तालिबान बैरूनी नासिर के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। गैर मुल्की मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। तुरखम के रास्ते गुज़िश्ता रोज़ 5220 अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी, 401 कानूनी और 23 से ज़्यादा गैर कानूनी मुकीम अफराद वापस गए। अब तक 8 लाख से ज़ायद अफगान शहरी वापस जा चुके। लंडी कोतल और कहाट जेल से भी 7000 से ज़ायद कैदियों को भेजा गया है। हुकाम ने शहरियों को हिदायत की है कि किसी गैर कानूनी मुकीम अफगानी या दीगर गैर मुल्की को मकान या दुकान मत दें, ना ही कारोबारी मामलात रखें। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब हुकूमत ने कब्जा माफिया और जालसाजों के खिलाफ सख्त सजाओं के कवानीन तैयार कर लिए हैं। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 वज़ीर आला की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली को इरसाल कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली के इजलास में पेश होगा। रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में कब्जा माफिया और जालसाजों के खिलाफ कानूनी शिकंजा तैयार, सख्त सजाओं के कवानीन तैयार। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 वज़ीर आला की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली को अरसाल कर दिया गया। ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा। ऑर्डिनेंस में गैर कानूनी कब्जा, जालसाजी, धोखा या जबरदस्ती जायदाद हथियाने पर 5 से 10 साल कैद की सजा मुकर्रर। जायदाद पर गैर कानूनी कब्जा दिलाने या फरोख्त में मुआवनत पर 1 से 3 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। कंपनी, सोसाइटी या इदारे की जानिब से जुर्म साबित होने पर जिम्मेदार अफसरान भी सजा के मुस्तहिक होंगे। जायदाद के मालिक को शिकायत बराह रास्त मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के पास जमा करानी होगी। हर जिले में तनाज़ात के हल के लिए डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी कायम की जाएगी। कमेटी का सरबराह डिप्टी कमिश्नर और मेंबरान में DPO, ADC रेवेन्यू और मुतल्लिका अफसरान शामिल होंगे। कमेटी 90 दिन में शिकायत निपटाएगी। तनाज़ा हल न होने की सूरत में कमेटी 30 दिन के अंदर केस ट्रिब्यूनल को रेफर करेगी। ट्रिब्यूनल के सरबराह हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रह चुके अफसरान होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच के सामने अपील दायर की जा सकेगी। हुकूमत के मुताबिक ऑर्डिनेंस का मकसद शहरियों की जायदाद के कानूनी मालकाना हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से साहिब अल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स ने मुलाकात की है, जिसमें अवामी फलाह व बहबूद के मनसूबों, अमन अमान की सूरत हाल, सड़कों की बहाली, सुथरा पंजाब प्रोग्राम, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। साहिब अल डिवीजन के अरकान असम्बली ने पंजाब भर में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि ये मनसूबे न सिर्फ अवामी सहूलत फराहम कर रहे हैं बल्कि दही मईशत की बहाली और रोजगार के मौके में भी इजाफा कर रहे हैं। अरकान असम्बली ने साहिबाल में जदीद कैथ लैब,
और इलेक्ट्रो बसेस के अजरा को सूबाई हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियों की रोशन मिसाल करार दिया। मरियम नवाज का कहना था कि अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है और शहरों के साथ साथ देहातों में भी अमन बहाल हुआ है। वज़ीर आला ने कहा कि सड़कों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि अवामी खुशहाली और रोजगार का जरिया हैं। अरकान असम्बली का कहना था कि वज़ीर मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। फसीउल्लाह, GNN न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी मुल्की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा कि कौमी टीम ने उम्दा क्रिकेट खेली और सीरीज अपने नाम कर ली। पीपल्स पार्टी पंजाब के उमूर पर भी बात हुई। सरदार सलीम हैदर ने कहा मुल्क की तरक्की इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना होगा। इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी नहीं थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही हर महाज पर कामयाबियाँ समेटी हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कि कराची में 15,000 बसेस की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 400 बसें मंगवा कर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सड़कें बर्बाद हैं। हुकूमत सिंध 5 से 25,000 रुपए के चालान भिजवा रही है। पीपल्स पार्टी और MK मिलकर कब्जा सियासत कर रहे हैं। एक काम है जो पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 साल में कराची वालों के लिए किया हो। 15,000 बसों की जरूरत है कराची को, 400 बसें लाकर बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। अब चिंचियां चलें, धक्के खाएं आप, उसमें ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, सड़कें बनी हुई नहीं है। और चालान कितना हो रहा है? 25,000, 20,000, 10,000, 5,000। ये जो कब्जा सियासत है, शहर के ऊपर कब्जा, देहातों पे तो उन्होंने पहले कब्जा किया हुआ है, अब शहर पे भी कब्जा जमा लिया है और इसमें इनकी इश्तराक हमेशा से MQM के साथ मिलकर होता है। हाफिज नईम ने काम की बात नहीं की, प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाने वालों को खराज तहसीन पेश किया है। उन्हें अपना काम अच्छा और दूसरों का बुरा लगने की बीमारी है। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम उर रहमान को जवाब, कहा कि कब्जे की कोशिश नाकाम होने के बाद उन्हें मेयर कराची से चिढ़ हो गई है। ये लोग पुरानी कैसेट की तरह हर बार वही बात दोहराते रहते हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत में कराची तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हिरासत में नौजवान इरफान की मौत का मामला FIA एंटी करप्शन सर्कल ने पुलिस के 6 एहलकारों और दीगर के खिलाफ कस्टोडियल डेथ के सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एहलकारों पर इल्ज़ाम है कि उनके ज़ेर हिरासत शहरी इरफान तशद्दुद से हलाक हुआ। राशिद सदीक बताएगा डिटेल्स। शुक्रिया। FIA की जानिब से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पुलिस की हिरासत में मुलजिम की हलाकत के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। इस हवाले से FIA हुकाम का ये कहना है कि मुलजिमान को पुलिस अफसरान को नामजद किया गया, ताहम उनकी गिरफ्तारी अभी अमल में नहीं लाई जा सकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापा मारने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। FIA हुकाम का यह भी कहना है कि मुलजिमान के तमाम रिकॉर्ड को भी जो है पुलिस हुकाम से चेक करवाया गया है। उससे कबल उनके ऊपर कुछ जो इल्जाम थे वो भी पुलिस हुकाम से तलब किए गए हैं, जबकि इस केस के तमाम तर शवाहिद भी FIA हुकाम ने अपनी तहवील में ले ली हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका।